नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम था रिकैप 2023। उस सीरीज को आपने बहुत सराहा था और इसी कारण से उसी सीरीज पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। ये प्रश्न भी अलग अलग टॉपिक से संबंधित हैं। जिस प्रकार से हर सीरीज में हमने एक सब्जेक्ट को शामिल किया था और वर्ष 2023 की तमाम घटनाओं को उस सब्जेक्ट के अंतर्गत समेटने का प्रयास किया था, इसी तरह से रिकैप क्विज 2023 में भी हमने उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को शामिल किया है ताकि आपका एक सामान्य तौर से रिवीजन हो सके। इसलिए आज के जो प्रश्न आधारित हैं वो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, इस सम्मेलन का एक उद्देश्य G20 निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति प्रदान करना रहा है। दूसरा कथन है, यह विकासशील एवं कम विकसित देशों के हितों पर केंद्रित है। और तीसरा कथन है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में हुआ था। आपका प्रश्न ये होगा कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। आपको ये बताना है कि कितने कथन सही हैं, ये नहीं बताना कि कौन कौन सा कथन सही है, यानी उनका एक गिनती करनी है कि कौन से कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा बी, यानी केवल दो। इसमें एक कथन जो सही नहीं है वो कथन तीन सही नहीं है। अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इस व्याख्या से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। वर्चुअल रूप में 17 नवंबर 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ था और इसका जो उद्घाटन शिखर सम्मेलन था वो जनवरी 2023 में इसी पिछले वर्ष संपन्न हुआ। और दूसरा शिखर सम्मेलन इस शिखर सम्मेलन के बाद वर्चुअल रूप में आयोजित हुआ 17 नवंबर 2023 को। थीम उद्घाटन का, यानी उद्घाटन सत्र का जो थीम था वो था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। वहीं जो समापन सत्र है, यानी 17 नवंबर को 2023 को जो सत्र संपन्न हुआ उसका थीम था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, पर जोर दिया गया था। इसका जो उद्देश्य है, इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों का प्रसार करना और साथ ही विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देने के साथ G20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर गति प्रदान करना। वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन आप जानते हैं कि सामान्य तौर से विषुवत रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले विकासशील एवं कम विकसित देशों के हितों को विशेष तौर से ध्यान देता है और भारत वैश्विक शिखर सम्मेलनों के अंतर्गत इस पूरे समूह का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है और उसी की एक कड़ी में इस शिखर सम्मेलनों का आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपके लिए एक सूचना है। आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान इस रिपब्लिक डे पर आपके लिए कई ऑफर लेकर के आया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण ऑफर है, 21 से 25 जनवरी तक जो ऑफर चल रहा है वो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर आपको 20 से 50% की छूट प्रदान करता है। कुछ ही घंटे बाकी हैं इस ऑफर में, इसलिए आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को एनरोल कराइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भी आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स जो ऑनलाइन उपलब्ध है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी शामिल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दिया जाता है। इसके अंतर्गत भी आपको 21 से 25 जनवरी तक 40% का डिस्काउंट दिया गया है और 60,000 रुपए की फीस को आप 4 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। ये ऑफर के लिए भी आपके कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप तुरंत अपने आप को एनरोल करा करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन क्या है? भारत द्वारा अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान देशों के साथ साझा करने की पेशकश की गई है। अगला कथन है, भारत आसियान फंड की घोषणा पर्यावरण परिवर्तन से जनित प्रभावों के शमन हेतु
पारस्परिक सहयोग के लिए की गई है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है केवल एक, यानी ये कथन गलत हो जाएगा। इसका थोड़ा विस्तार देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो जकार्ता में हुआ इंडोनेशिया में, वहां पर शामिल हुए उस सम्मेलन में। और इन सम्मेलनों के दौरान स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई सभी देशों के द्वारा। इसको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि फ्री और फेयर इंडो पैसिफिक में नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्मेलन के दौरान यानी भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान एक 12 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया, जिसके अंतर्गत एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करना शामिल है, जो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है। इस तरह का एक प्रस्ताव रखा गया और उसी तरह से भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान भागीदारों के साथ साझा करने की भी पेशकश की गई। आप जानते हैं कि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से विकास हुआ है। तो अलग अलग देशों के साथ, अफ्रीका के देशों के साथ, आसियान के देशों के साथ भारत अगर उसको साझा करता है तो उन देशों में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत फंड की घोषणा इसके अंतर्गत की गई। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, इसका उद्देश्य वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करना है। हरित हाइड्रोजन वर्ष 2050 तक शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण है और भारत द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? आपको ये बताना है कि कितने कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। इसका उत्तर है सभी तीन, यानी तीनों कथन सही है। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में ये हरित हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र यानी हरित हाइड्रोजन पर आधारित एक इकोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप करना, उसको स्थापित करना, ताकि वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक ढांचागत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके, उसको अपनाया जा सके। हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियों को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के विभिन्न तरीकों जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोकेमिकल, फोटोकैटालिसिस आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और उनकी लागत कम करने की चुनौतियां और अवसरों पर भी चर्चा हुई। हाइड्रोजन पाइपलाइनों, ईंधन भरने वाले स्टेशनों आदि की क्षमता की भी जानकारी एकत्रित की गई। आप जानते हैं हाल ही में COP28 की बैठक हुई थी, उसके दौरान भी ये कहा गया कि वैश्विक लक्ष्य को, जो डीकार्बोनाइजेशन का लक्ष्य है या कार्बन के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है, कि हम वातावरण में इतनी कार्बन उत्सर्जन करें कि वातावरण की भी उतनी ही क्षमता हो, हमारे पर्यावरण की उतनी क्षमता हो कि उतना ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अवशोषण वो कार्बन का कम ग्रहण कर सके, ताकि जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके वर्ष 2050 तक। तो इस तरह की हरित प्रौद्योगिकी, हरित हाइड्रोजन के लक्ष्य को प्राप्त करना उसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए कथन सही हो जाता है। भारत द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है और डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रणालीगत स्वरूप स्थापित करता है। इस रिकैप क्विज 2023 प्रोग्राम में हम 5 प्रश्नों को शामिल करेंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर हम खुद बताएंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। तो अगले जो 2 प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपके सामने पढ़े जाएंगे और इनके प्रश्न के उत्तर आप जो रिकैप 2023 प्रोग्राम है उसको देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया गया। दूसरा कथन है, ब्रिक्स में 5 नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से शामिल हुए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित सांस्कृतिक विरासतों पर विचार कीजिए। सूर्य मंदिर, कोणार्क चक्र,
हिंदुस्तानी संगीत, नटराज, कांस्य प्रतिमा और नालंदा विश्वविद्यालय। उपर्युक्त में से कौन भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन के अंग थे? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 सभी। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो रिकैप 2023 का प्रोग्राम जो शिखर सम्मेलनों पर आधारित है उसको जरूर देखिए, तब वहां से आपको इन प्रश्नों का सही उत्तर पाने में आसानी होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।